आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज सावन महीने का प्रथम सोमवार है। आज की इस वीडियो में सावन के प्रथम सोमवार की पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, अमरपुर नामक नगर में एक अमीर साहूकार रहा करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो बेहद ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके पूजा अर्चना किया करता था। उसकी ये भक्ति देखकर माता पार्वती उस पर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शंकर से जाकर कहा, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके आप इसकी मनोकामना पूरी कर दें। यह सुनकर प्रभु शंकर बोले, पार्वती, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। किंतु माता पार्वती नहीं मानी। उनके जिद करने पर भगवान शंकर ने उस साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे संतान सुख का वरदान देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न होने के साथ साथ बहुत ही चिंतित हो उठा। उसने घर पर जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी पत्नी भी चिंतित हो गई। किंतु साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से हर सोमवार भगवान भोले शंकर की पूजा पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो चुका था। जब अमर 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा कि जहाँ पर भी तुम रात्रि में विश्राम करो, वहाँ पर यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे, जहाँ पर उस राज्य की राजकुमारी का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था, वो किसी कारणवश एक आँख से अंधा हो गया। किसी को ये बात पता न चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से कहा कि वो राजकुमार की जगह विवाह में बैठ जाए, जिस पर अमर ने हामी भर दी। इसके बाद अमर का विवाह रानी चंद्रिका के साथ हो गया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और राजकुमारी को उसके पिता के घर छोड़कर अमर वापस से काशी की ओर चल पड़ा। जब अमर 16 वर्ष का हुआ, तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के बाद उसने ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराया और उन्हें अन्न और वस्त्र भी दान में दिए। उसी रात नींद में अमर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु देखकर उसके मामा जोर जोर से विलाप करने लगे। उसके मामा का विलाप सुनकर भगवान भोले शंकर और माता पार्वती वहां आ पहुँचे। माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, कृपया करके इनका दुख दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बेटा है जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष ही थी। इस पर पार्वती जी बोली, प्रभु, साहूकार पिछले 16 वर्ष से आपकी पूजा पूरे नियम और पालन के साथ करता आ रहा है। वो हर सोमवार आपका व्रत रखता है, आपकी पूजा अर्चना करता है और आपको दीप प्रज्वलित करता आ रहा है। कृपया करके उसका ये दुख दूर कीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अमर को जीवन दान दे दिया और वो फिर से जीवित हो उठा। अमर स्वस्थ होते ही अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो उसी राज्य में पहुंचा जहां उसने राजकुमारी चंद्रिका से विवाह किया था। वहां के राजा और चंद्रिका अमर को पहचान गए और महाराज ने अपनी बेटी चंद्रिका को अमर के साथ खुशी खुशी उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही चिंता में थे। किंतु जब अमर वहां पर जीवित लौट गया और उन्होंने उसे उसकी नई दुल्हन के साथ देखा, तो साहूकार और उसकी पत्नी बेहद ही प्रसन्न हुए
और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत से बेहद ही प्रसन्न हूँ और उसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। साहूकार बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया। सोमवार का व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। सोमवार का व्रत रखने से और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं।